हे अंकित दिस साइड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इलीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का। तो आज का टॉपिक हमारा हिंदू लॉ का पार्टीशन होने वाला है। ये टॉपिक ना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ना ही ज्यादा हार्ड है, फिर भी हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पार्टीशन। पार्टीशन हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो पार्टीशन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि पार्ट पार्ट कर जाना, टू पार्ट, एक दूसरे से क्या करना, अलग हो जाना। तो पार्टीशन जो है इन हिंदू ज्वाइंट हिंदू फैमिली किसके किसके बीच होता है? को पार्टनर के बीच होगा। बेसिकली इसका मतलब होता है सीवियर हिज रिलेशनशिप, अपना रिलेशनशिप को सीवियर कर लेना। किससे? ज्वाइंट हिंदू फैमिली से अलग हो जाना, अपना रिलेशन को अलग कर लेना। और पार्ट को पार्टनर नहीं बचना। को पार्टनर कौन होते हैं? जिनके ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है? राइट होता है, इक्वल राइट होता है। नो पार्टीशन इज पॉसिबल इफ देयर इज ओनली वन को पार्टनर। अगर सिर्फ एक को पार्टनर है तो फिर वहां पे पार्टीशन पॉसिबल है? नहीं, वहां पे पार्टीशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि राइट जो है शेयर नहीं हो रहा है इक्वली, सारा राइट उसी एक को पार्टनर के पास है। तो वहां पे पार्टीशन करने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सबका मालिक कौन है? वही एक को पार्टनर। तो यहाँ पे पार्टीशन का जरूरत नहीं होगा। पार्टीशन मिताक्सा स्कूल के अंडर क्या होता है? तो पार्टीशन मिताक्सा स्कूल के अंदर सिंपली मीन्स होता है कि प्रॉपर्टी जो है सर्टेन और स्पेसिफिक शेयर में बढ़ जाए को पार्टनर के बीच। ठीक है, को पार्टनर के बीच एक स्पेसिफिक और सर्टेन शेयर में जो भी प्रॉपर्टी बढ़ जाता है वही क्या है? पार्टीशन है। किस स्कूल के अकॉर्डिंग? मिताक्सा स्कूल के अकॉर्डिंग। सर्टेन और स्पेसिफिक शेयर में प्रॉपर्टी को क्या होना? बढ़ जाना। बट इट एक्चुअली मीन्स ऑफ डिवीजन ऑफ स्टेटस। इसका और क्या मतलब है? स्टेटस का भी डिवीजन हो जाना। प्रॉपर्टी तो बढ़ ही गया, प्रॉपर्टी क्या होगा? बढ़ गया, और डिवीजन हो गया स्टेटस का भी। तब ये थॉट ऑफ स्कूल कौन सा कहता है? ये थॉट ऑफ स्कूल किसको लेकर चलता है? मिताक्सा स्कूल है ये थॉट का, कि प्रॉपर्टी का डिवीजन पर स्टेटस का सीवियरेंस हो जाना। और यहाँ मीट्स ऑन बाउंड का कोई लेना देना नहीं रहता। वहीं दया भागा स्कूल क्या बोलता है कि पार्टीशन कैसे होगा? पार्टीशन होता है बाय मीट्स एंड बाउंड्स। मीट्स और बाउंड्स को देख के क्या किया जा सकता है? पार्टीशन किया जा सकता है। और डिमांड रिजर्व्स और राइट ऑफ डिमांड ऑफ पार्टीशन बाय द फिजिकल डेमोक्रेशन ऑफ हिज शेयर। तो दया भाग स्कूल कहता है कि डेमोक्रेशन ऑफ शेयर, स्पेसिफिक शेयर के अकॉर्डिंग, मीट्स एंड बाउंड के अकॉर्डिंग क्या होगा? डिवीजन होगा। वहीं मिताक्सा स्कूल क्या कहता है कि सीवियरेंस हो जाए स्टेटस का और सर्टेन और स्पेसिफिक शेयर में बढ़ जाए, वही क्या है? पार्टीशन है। एसेंशियल्स क्या है वैलिड पार्टीशन का? तो इंटेंशन होना चाहिए पार्टीशन का, सेपरेशन का ज्वाइंट हिंदू फैमिली से, और क्लियरली जो है कन्वे करना चाहिए कि सेपरेट होना है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का। और जो इंटेंशन है वो कर्ता को बताना होगा, या कर्ता नहीं है तो कोई भी को पार्टनर उनके एब्सेंस में उसको बताना पड़ेगा ये इंटेंशन कि हमको पार्टीशन करवाना है। लाइबिलिटीज क्या क्या है जब पार्टीशन होगा? क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा? तो सबसे पहले जो भी डेट्स है वो ज्वाइंट फैमिली ने एक साथ लिया था उस डेट का क्लियर हो जाना, तभी पार्टीशन हो सकता है। जो भी मैरिज एक्सपेंस है अनमैरिड डॉटर का वो निकाल लेना, उसके बाद ही पार्टीशन हो सकता है। कोई और सेरेमनी और राइट है उसको कर लेना, उसके बाद ही पार्टीशन हो सकता है। और जो भी डिस्क्वालिफाइड को पार्टनर है और उसका जो भी डिपेंडेंट है, या कोई मदर है या स्टेप मदर या विडो डॉटर या कोई भी है जो उसका मेंटेनेंस देना है, तो उसके मेंटेनेंस को निकाल के ही क्या होगा? पार्टीशन किया जाएगा। कौन कौन पर्सन होते हैं इन टाइटल पार्टीशन के लिए? तो को पार्टनर को पार्टीशन में हिस्सा मिलेगा, ये फीमेल मेंबर को मिलेगा। सन जो है बॉन्ड हुआ वाइड या वर्डेबल मैरिज से, उसको भी हिस्सा मिलेगा। एडॉप्टेड सन भी हिस्सेदार होंगे, और इलेजिटिमेट सन भी क्या होंगे? पार्टीशन में हिस्सेदार होंगे। मोड क्या है पार्टीशन का? तो या तो एक्सप्रेसली या इंटेंशन जाहिर करके क्या हो सकता है? पार्टीशन किया जा सकता है। इमीडिएटली पार्टीशन हो जाएगा। नोटिस के थ्रू पार्टीशन कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं पार्टीशन का, सूट फाइल कर सकते हैं पार्टीशन का, आर्बिट्रेशन के थ्रू पार्टीशन कर सकते हैं। और कन्वर्जन अगर अनदर रिलीजन में हम लोग कर ले तो अपना प्रॉपर्टी लेके क्या कर सकते हैं? अपना पार्टीशन कर सकते हैं। या कोई भी मैरिज हुआ अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट तो वो अपना जो स्टेटस है ज्वाइंट हिंदू फैमिली से खो देता है और क्या करता है? अपना प्रॉपर्टी लेके पार्ट हो जाता है। तो ये कुछ मोड था पार्टीशन का। अब पार्टीशन जब एक बार हो गया तो उसको वापस से रीओपन किया जा सकता है। एक पार्टीशन वापस से किया जा सकता है। तो हाँ, पार्टीशन वापस से ओपन होके वापस से पार्टीशन किया जा सकता है। कब? जब पार्टीशन में कुछ मिस्टेक रहा हो तो वापस से क्या होगा? पार्टीशन रीओपन होगा। जैसे कि पार्टीशन हुआ फ्रॉड, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस रिप्रेजेंटेशन से, तो पार्टीशन वापस से ओपन होकर सही से फिर पार्टिसिपेंट होगा। या कोई भी डिस्क्वालीफाई को पर्सनल था, उसको मन है कि हमको वापस से चाहिए या उसको नहीं मिला था, तो वो पार्टीशन जो है वापस से खुलवा सकता है। कोई एब्सेंट रहा होगा को पार्टनर जिसको अपना हिस्सा नहीं मिला और वो वापस आ गया, तो फिर क्या कर सकता है? वो रीओपनिंग करवा सकता है पार्टीशन का। और माइनर भी क्या करवा सकता है? रीओपनिंग करवा सकता है पार्टीशन का। और इसमें एक और है, सन इन वूम जो है वो भी क्या करवा सकता है? रीओपनिंग करवा सकता है पार्टीशन का, जब वो पैदा ले लेगा तो आफ्टर पार्टीशन। तो अगर उसको नहीं मिला है हिस्सा तो वो भी क्या करवा सकता है? पार्टीशन करवा सकता है वो रीओपन। रीयूनियन कब कब हो सकता है पार्टीशन का? तो पार्टीशन हो गया तो एक फैमिली जो है वो रीयूनाइट हो सकता है, लेकिन रीयूनाइट कौन होगा? वही लोग जिसके बीच पार्टनर
पार्टीशन हुआ था, और उसमें कौन कौन रहेंगे, ब्रदर रहने चाहिए, या तो फादर रहने चाहिए, या तो पैटर्नल अंकल। इन तीनों के अलावा किसी और के साथ रियूनियन नहीं हो सकता है, कोई और अदर मेंबर नहीं होगा रियूनियन में। तो ये था छोटा सा टॉपिक पार्टीशन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बताइए कि हमें और कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।